कहीं शैलेंद्र जी के विभाग के लोग भी भ्रष्ट हैं, 100-200-500 रुपए लेके कटिया डलवा रहे हैं। ये मैंने दो तरफा मार है। एक तरफ विभाग भ्रष्टाचार बढ़ावा दे रहा है, वो कह रहा है बिजली के बिल, मैंने ऐसे लाइनमैन देखे जो कहते हैं कि आप बिजली के बिल के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं, उसमें बिल भी दोगे और निर्धारित बिजली जला पाओगे। मैं आपको 3 फेज की कटिया दिए दे रहा हूं, धुआंधार बिजली जलाओ 24 घंटे, 500 रुपया लूंगा महीने में। शैलेंद्र जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे दूं। नोएडा जैसे शहर में जो हाईटेक शहर है, उसके एडजॉइनिंग जो गांव लगे हैं ना, छिजारसी से लेकर छलेरा तक जो गांव लगे हैं, वहां ऐसे ऐसे दादा पहलवान हैं, आज इस धरती को कृतार्थ कर रहे हैं। वो 500 रुपया महीना, उत्तर प्रदेश सरकार की असीमित बिजली, अनलिमिटेड बिजली भोगो। किसको पता नहीं क्या? सबको पता है। वो रोक लीजिए। अगर मेरी बुद्धि सही साथ दे रही, स्मरण मुझे सही आ रहा है, तो हिंदुस्तान की कदकाठी के जो मुल्क है ना दुनिया में, उनमें जो ट्रांसमिशन लॉस शो होता है और हिंदुस्तान के ट्रांसमिशन लॉस में जमीन और आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बेईमानी है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी का फंडा नहीं, ये बेईमानी का फंडा है। ये बेईमानी का फंडा तो पंचम तल से रुकना चाहिए। ये बेईमानी का फंडा तो शैलेंद्र दुबे के कर्मचारियों के स्तर पर रुकना चाहिए। बर्खास्त कीजिए ऐसे कर्मचारियों को, और अगर झंडा डंडा लेके आए आंदोलन करने तो उनको जेल में भेजिए जो चोरी करा रहे हैं। मजदूर एकता जिंदाबाद नहीं चलेगा। नो, इतनी कीमती बिजली जो दुर्लभ हो रही उत्तर प्रदेश में, उसकी बेईमानी हो रही। लेकिन निरपेक्ष दृष्टि होनी चाहिए। ये नहीं होगा कि इटावा में बिजली की चोरी की छूट और फर्रुखाबाद में मुकदमा लिखा दें आप, ये नहीं चलेगा। गाजियाबाद में मुकदमे में आदमी जेल जाए और कन्नौज में छूट हो, उसको रामपुर में बिजली चोरी की छूट हो, ये नहीं चलेगा। और तीसरी बात, जितनी भी बिजली है, कम या ज्यादा, मैं इस बहस में नहीं पड़ता, ना मैं आंकड़े जानूं कि सेंट्रल पूल से कितनी आई और कहां से कितनी आई। 2 रोटी भी है अगर घर में, तो मिलके बांट के खाएंगे ना। 4 लोग हैं, आधी आधी रोटी, एक आदमी 1.25 रोटी खा जाएगा और 3 लोग 1/4 रोटी में से हिस्सा लेंगे क्या? ये उस सरकार का काम नहीं हो सकता जो वेलफेयर स्टेट कहलाए खुद को। कल्याणकारी शासन के विरुद्ध है ये। अगर 2 घंटे बिजली सबको मिल सकती है, 2 घंटे दीजिए, उसमें फिर मुख्यमंत्री के आवास से लेके और गरीब की झोपड़ी तक सब में बिजली गुल कर दीजिए। क्यों जले बिजली कहीं? 2 घंटे सबको दे दीजिए एक बार, क्या दिक्कत है? एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के, अस्पताल हो गया, थाना हो गया, इन जगहों पर छोड़ के बाकी सबको दे दीजिए। मैं इस बात से भी सहमत नहीं। अभी एक प्रपोजल, पता नहीं वो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, मैंने सुना था, शैलेंद्र भाई बताएंगे मुझे, मंत्री जी बताएंगे, कि एक ऐसा भी प्रपोजल पावर कॉर्पोरेशन ने इनोवेट किया कि जो लोग ज्यादा दाम दे सके बिजली के, उनको ज्यादा बिजली मिल सकती है। ये भी ठीक नहीं। समृद्धों को आप और सुविधा दे रहे हैं, गरीब कहां जाएगा? प्रशांत महासागर में फेंक देंगे गरीब को। मेरी चिंता गरीब है। वो गरीब कहां जाएगा जो नहीं दे सकता? 8 रुपए यूनिट, आपने बोर्ड लगा दिया कि 8 रुपए यूनिट बिजली खरीदो तो 24 घंटे जलाओ। सारे अमीर खरीद लेंगे बिजली, फिर तो गरीब कहां जाएगा? उसका 0 वॉट का बल्ब भी कैसे जलेगा, मुझे कोई समझाए ना। ये सरकार का काम है? ये गांव के महाजन जैसा व्यवहार, लूट खसोट का धंधा, इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। आप निजीकरण कर लो, सरकारीकरण कर लो, कोई करण कर डालो बिजली का, स्थिति नहीं सुधरेगी जब तक लूट का धंधा बंद नहीं होगा। बिजली में हजारों हजार करोड़ रुपए सालाना लूट का धंधा है उत्तर प्रदेश में बिजली का, और उस लूट में छोटे आदमी से लेके बड़ी बड़ी कंपनियां तक शामिल है। शैलेंद्र जी गलत तो नहीं कह रहा? लोहे का काम करने वाली फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा बिजली की चोरी कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। आइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं बताता हूं। लेकिन आप पकड़ोगे जाके रिक्शे वाले को,
उसके बेतमार के अंदर कर दोगे बिजली चोरी में। जो बहुत जला लेगा तो 200-400 रुपए की बिजली जला लेगा। उनके मीटर देखिए जो 25-33 लाख रुपए बिजली कंज्यूम कर रहे हैं और बिल जमा कर रहे हैं 2 लाख रुपए का। बाकी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेके और जेई तक की जेब में जा रहा पैसा। और फिर नारा लगता है इस व्यवस्था को सुधारना होगा, इस व्यवस्था को सुधारिए। इन बातों में कुछ नहीं रखा कि बिजली उत्पादन के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। ठोस कदम तो हम देख रहे हैं कितने उठ रहे हैं। सबसे पहला यह कर दीजिए जितनी बिजली है उसका न्यायपूर्ण वितरण और चोरी पर लगाम। जी मंत्री जी, इसमें दिक्कत कहां पर है? हेलो हेलो हेलो, बोलिए बोलिए शाहिद भाई, की आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं अमिताभ जी ने जो सलूशन बताए हैं इसमें दिक्कत कहां पर है? हम इसको अमल में क्यों नहीं ला सकते? मैं 100% इस बात से मुत्तफिक हूं जो अभी अमिताभ जी ने कहा है, लेकिन ये व्यवस्था एक दिन में नहीं कंट्रोल हो पाएगी। इस व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए सरकार और हम लोग जो हैं वो पूरी तरीके से कटिबद्ध है। निश्चित रूप से लाइन लॉस भी रोकेंगे और जो बिजली की चोरी है उस पर भी हम प्रतिबंध लगाएंगे। अब जो अभी यहां सीएमडी साहब मेरी बात सुन रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जहां चोरी है, जहां पर लाइन लॉस है, हर कीमत पर रुकना चाहिए और उसके लिए जो भी अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार हैं उन पर सख्ती के साथ अमल में, उनके खिलाफ सख्ती के सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो आपके दावे हैं और ये जो होना चाहिए और ऐसा होगा तो वैसा होगा, सवाल मेरा यही है ना कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। 65 वर्षों से तो राधा नहीं नाची। नहीं, अभी बात की, अमिताभ जी ने अभी बात की, आपने मुझ पर उससे सवाल किया। मेरा बिल्कुल निश्चित रूप से मत है कि 100% जो है वो लाइन लॉस जो है वो रुकना चाहिए और इक्वल सिस्टम लागू होना चाहिए। मैं सहमत हूं इस बात से। ये तो लागू कौन करेगा? सरकार तो आप हैं। अब अमिताभ अग्निहोत्री जी और मैं तो डंडा लेके जाएंगे नहीं चौकीदारी करने। अब बैठे हैं ना अभी सीएमडी जिनके सामने बात हो रही है, ये अपने नहीं, अभी सीएमडी बैठे हैं, उनसे बात हो रही है। रोकेंगे तो यही अधिकारी, रोकेंगे तो यही। शैलेंद्र भाई, अगर कहीं चोरी करता हुआ कोई या कराता हुआ कोई अधिकारी पकड़ा जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी नहीं, एक बात मैं शैलेंद्र जी से पूछ लूं, फिर कमेंट करें। शैलेंद्र जी, एक शिकायत आप लोगों से भी है मुझे। झंडा बिल्कुल जेब में रखते हो आप लोग, जब हुआ तुरंत झंडा निकाल दिया लाल वाला। आपकी सजा नहीं दे तो क्या करें भाई? जो लाइनमैन चोरी करा रहा है उसको क्यों नहीं सजा मिले? उसमें यूनियन क्यों आड़े आती है? यूनियन बिल्कुल आड़े नहीं आती। आती है, देखिए आती है। इतना तेजी से तो झंडा कहीं नहीं निकलता जितना बिजली विभाग में निकलता है। झंडा जेब में लेके ड्यूटी करने आ रहे हो महाराज। नहीं आती। मेरी बात 2 मिनट सुनिए अमिताभ जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। पहली बात तो मैं यह कहूं कि बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा वो एक अलग बात है, लेकिन जो बिजली है उत्तर प्रदेश में 37% से ज्यादा हानि हो रही है बिजली की जो है। इसके 2 फैक्टर हैं, 2 एलिमेंट हैं। एक टेक्निकल है और दूसरा पॉलिटिकल है। टेक्निकल एलिमेंट ये है कि सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए, यानी जो नंगे तार हैं जिनमें कटिया लगती है, अगर उनमें एरियल बंच कंडक्टर लगा दिए जाएं, जिन इलाकों में ज्यादा कटिया लगती है, हमें मालूम है किन इलाकों में बिजली की ज्यादा चोरी हो रही है, सबको मालूम है यह बात, हर शहर के मालूम है, हर कस्बे का मालूम है। तो इसके लिए गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, जिससे वह कंडक्टर ऐसे लग जाए कि वहां पर कटिया ना लग पाए। लेकिन उससे बड़ी चीज पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल विल नहीं है। पड़ोस के प्रांतों में, मैं अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड में था, देहरादून तक में मीटर जो घरों में लगे हैं वह मीटर पोल पर लगा दिए गए हैं। यह सिस्टम पूरे देश में चल रहा है।
जिस इलाके में ज्यादा चोरी हो रही है उस इलाके के, जैसे मान लीजिए एक लेन है, उस लेन में आधे मीटर इधर एक पोल पर ऊपर माउंट कर दिए जाते हैं और आधे मीटर उधर पोल पर माउंट कर दिए जाते हैं। तो जब मीटर पोल के ऊपर लगा दिया जाता है तो चोरी तो मीटर से होती है। अगर नीचे कोई कंज्यूमर चोरी करेगा तो मीटर में अपने आप रीडिंग चढ़ेगी। अरे लाइनमैन, दुबे जी, लाइनमैन मेरे घर के द्वारे पे आके मेरे छज्जे पे लगे मीटर को चोरी करने के गुर सिखाए या खंबे पे लगे मीटर को चोरी करने के गुर सिखाए, वो तो 100 रुपया ज्यादा बना के जाएगा। सुनिए, खंबे पे लगा होगा तो बोलेगा बाबूजी चढ़ना पड़ेगा, 100 रुपया ज्यादा लगेगा। अब भर सकती होगी बाबूजी, अब 500 नहीं, अब 600 लूंगा। नहीं अतुल जी, मैं एक मिनट क्षमा चाहूंगा। जो जब ओपन में मीटर लगे होंगे 14.5% हानियां पंजाब में आ गई हैं। पंजाब बहुत हाईली एग्रीकल्चरल एरिया है। हाँ। और हम ही लोगों ने सुझाव दिया था, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के सुझाव पर यह काम हुआ है। आपको महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में हुआ, आंध्रा में हुआ। शैलेंद्र जी, मैं बुंदेलखंड के बांदा का रहने वाला हूं। वहां पे वैसे अति पिछड़ा हिसाब किताब है। वहां पे साहब एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया, उसने घरों के द्वारे के बाहर, दरवाजे के बाहर जो है वो मीटर टांग दिए। अभी मैं घर गया था किसी कारणों से, तो मैंने क्या देखा कि हमारे घर के आसपास, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एथिक्स के अलहदा बात हो जाएगी, वहां पे एक लाइनमैन साहब आए, एक प्लास्टिक के टब में पानी भरा गया और जो बिजली का इलेक्ट्रॉनिक मीटर घर के बाहर लगा था ना, उन्होंने उसको उखाड़ा और उस बिजली के टब में डाल दिया। पानी के टब में उस बिजली का मीटर डाल दिया। थोड़ी देर बाद चिंगारी निकली, फुसफुस यहां वहां आग वाग निकला, उठा के उसने टांग दिया। मैं बड़ा ईमानदारी से देख रहा था, मैंने कहा हो क्या रहा है। बाद में खुशी खुशी 1000 रुपए मकान मालिक ने उसको दिए, आए गए हो गए। मैंने पूछा अगले आदमी से, मैंने कहा यार हुआ क्या? बोले भाई साहब मीटर खराब कर दिया इसने बिजली के टब में मीटर डाल के मीटर खराब कर दिया। अब रीडिंग हो गई फिक्स। अब बिजली वाला आएगा, रीडर आएगा, वो उसको जितना पैसा देना होगा देगा, घूस पे उतना बिल चुकाएगा और उसकी कोई बात भी नहीं सुनिए। तो सील मोहर सब लगी हुई है। अब कोई बात हुई तो बोले सब परसों बारिश हुई थी, पानी चला गया इसमें, वैसा हमने कुछ नहीं किया। अब इसको कैसे रोकेंगे आप? नहीं, मैं उसी का समाधान बता रहा हूं। हाँ। पोल पर मीटर माउंट किए जा रहे हैं, सारे कंट्री में किए जा रहे हैं। हाँ। और 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रांत है जहां इस सिस्टम से 15% के नीचे हानियां आ गई हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में हानियां 37% से ज्यादा है। हाँ। तो लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। हाँ। अगर यहीं लखनऊ में ही, लखनऊ शहर में ही हमें मालूम है कि अमीनाबाद में किसी इलाके में चोरी हो रही है और हम यह दुकानदारों को मीटर पोल पर लगाना चाहें, पीएसी लगा के भी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर सकती। हाँ, ठीक बात। व्यापार मंडल खड़े हो जाएंगे और लोग आके खड़े हो जाएंगे। हाँ। तो टेक्निकल के साथ पॉलिटिकल विल भी तो होनी चाहिए। और अमिताभ जी कह रहे थे 1 यूनिट बिजली बचाने का मतलब होता है 1 यूनिट बिजली पैदा करना, लेकिन अब यह परिभाषा बदल गई है। अमिताभ जी 1 यूनिट बिजली बचाने का मतलब होता है 2 यूनिट बिजली पैदा करना, क्योंकि आधी बिजली लॉस में जा रही है। तो फिर फिजूल खर्ची, यह बिजली चोरी की बात है, लेकिन फिजूल खर्ची रोकने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन के मेथड्स अप्लाई नहीं किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों पर 9000 करोड़ रुपए बिजली बिल का बकाया है और किसी सरकारी विभाग में, मैं आपको कह रहा हूं एनेक्सी तक में, सेक्रेटेरिएट तक में जो एनर्जी कंजर्वेशन के नॉर्म्स हैं, ना वहां पर सीएफएल लगे हैं, ना पीले वाले इनकंडीशनड बल्ब हटाए गए हैं, ना मोटी मोटी ट्यूबलाइट हटाई गई हैं। यह तो सरकार का काम है, यह तो सरकारी विभागों को करना चाहिए। ठीक है। और एनर्जी कंजर्वेशन से अगर 10% हम बिजली बचा लें जी, तो इसका मतलब है जनरेटिंग पॉइंट पर 20% बिजली का फर्क पड़ा। ठीक बात है, ठीक बात है। अब बस दुबे जी, अब चर्चा का समय खत्म हो रहा है। अमिताभ जी प्लीज। मैं तो 3, 4, 5 बातें समझ में मेरी आती हैं। एक, सौर ऊर्जा की ओर उत्तर प्रदेश को भी देखना चाहिए। गुजरात ने उसका एक मॉडल दिया, दुनिया हतप्रभ है गुजरात के उस मॉडल को देखकर। शैलेंद्र दुबे जी ने उसका अध्ययन किया होगा जरूर। दुनिया में डंका पिटा गुजरात के उस बुद्धिमानी का। उत्तर प्रदेश में सूरज कम है क्या? नहीं मिलता क्या? लेकिन चोरी का खेल बंद हो जाएगा, चोरी का, लूट का, तो सौर ऊर्जा के खिलाफ तो सब कैसे काम करेंगे? एक। दूसरी बात, पॉलिटिकल विल भी चाहिए, मैं सहमत हूं शैलेंद्र भाई से। लेकिन मैं एक बात कहूं, बिजली मंत्री भी साइकिल पर बैठ के घूमे गाजीपुर में, कुछ नहीं कर सकता। पॉलिटिकल बिल तो छोड़ दीजिए, अखिलेश भी घूमे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो लाइनमैन ऐसे गुर जानता है कि आइंस्टीन भी फेल हो जाए उसके सामने। कोई मीटर लगा दीजिए। अरे लाइनमैन है शैलेंद्र जी, सुनिए, ये लाइनमैन है।
जो हर नई तकनीक के मीटर का रिमोट बाजार में लेके आता है और कहता भाई साहब ये रिमोट है, बोलो 3,000 रुपए लगेंगे, उसके बाद जीवन भर आराम करो। ये मीटर के सामने एक बार ऐसे करना और मीटर बंद, और फिर ऐसे करना